प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, कैसे हो। मेरा नाम विष्णुदत्त शर्मा, क्रिकेट सेंटर IND इंडिया में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, खुश होंगे आप, स्वस्थ होंगे, मैं आशा करता हूं। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, बात करेंगे हम बांग्लादेश वर्सेस इंडिया टेस्ट मैच की। जो टेस्ट मैच का बेसब्री से इंतजार हो रहा था, तो उस टेस्ट मैच की हम बात करेंगे। पहला टेस्ट मैच 19 सितंबर पहला टेस्ट मैच 19 सितंबर बांग्लादेश वर्सेस इंडिया, जिसका बेसब्री से इंतजार था। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, बांग्लादेश, आपको पता है बांग्लादेश अभी 2 टेस्ट मैच पाकिस्तान को हरा के आ रही है। क्रिकेट इतिहास के अंदर उन्होंने नाम दर्ज करा है, क्योंकि बांग्लादेश ने अपने क्रिकेट इतिहास में कभी पाकिस्तान से टेस्ट मैच जीता नहीं था, और वो भी 2 मैच, और उन्हीं के होम ग्राउंड पे, जैसे आपने देखा कि। तो बांग्लादेश का इस वक्त जो टेम्परामेंट है, जो कॉन्फिडेंस है, बड़े हाई लेवल पे है, बहुत हाई लेवल पे होना भी चाहिए। बांग्लादेश बांग्लादेश क्रिकेट टीम, मैं पहले भी कह चुका हूं कि एशिया मूल की जो टीमें हैं, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, एशिया महाद्वीप की जितनी भी टीमें हैं, मैं पहले भी अपनी वीडियो के अंदर बना चुका हूं कि एशिया महाद्वीप के जो स्पिनर होते हैं, बड़े जबरदस्त होते हैं। ये अपने होम कंडीशन के अंदर तो वैसे ही है, सामने वाली टीम को बकसते नहीं है किसी भी कीमत पे। तो कहने का मतलब कि बांग्लादेश के स्पिनर और बांग्लादेश का मिडल ऑर्डर बल्लेबाजी ये मशहूर है। शुरू से मैं कहता हूं, अपनी वीडियो में भी बनाया कि बांग्लादेश की स्पिन और बांग्लादेश का मिडल ऑर्डर बहुत जबरदस्त है। पिछले समय से क्रिकेट इतिहास में उठा के देख लो, बांग्लादेश, हालांकि मैच तो हारी है सभी टीमों से वो, परंतु कहने का मतलब बांग्लादेश की जो मजबूत एक पॉइंट है, जो मजबूत एक स्ट्रेंथ है, वो उनकी मिडल ऑर्डर बल्लेबाजी है बांग्लादेश की, और उनकी स्पिन ताकत है। तो जैसे कि अपनी स्पिन और अपनी मिडल ऑर्डर बल्लेबाजी से जिस तरीके से पाकिस्तान को उन्होंने 2 टेस्ट मैच में हराया, पहले 10 विकेट से, दूसरा टेस्ट मैच 6 विकेटों से। तो कहने का मतलब पाकिस्तान ने भी अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी थी, गलतियों से पाकिस्तान भी हारा है। तो कहने का मतलब बांग्लादेश आउटस्टैंडिंग, बांग्लादेश आउटस्टैंडिंग। बांग्लादेश को मैं हमेशा के बांग्लादेश के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ, श्रीलंका के बारे में हमेशा कहता हूँ कि इसको आप हल्के में टीम को नहीं ले सकते, इस टीम को आप कमजोर नहीं समझ सकते, बिल्कुल समझ सकते। तो कहने का मतलब इंटरनेशनल मैच के अंदर इन्होंने प्रूव किया है, इंटरनेशनल मैचों में इन्होंने अपने क्रिकेट इतिहास में प्रूव किया है, बड़ी बड़ी टीमों को इन्होंने हराया है, परंतु किसी बड़े टूर्नामेंट को नहीं जीता, वो बात अलग है, कोई सीरीज इन्होंने नहीं जीती। तो कहने का मतलब यह, बांग्लादेश को हल्का नहीं समझ सकते, सावधान इंडिया। यानी इंडिया को मैं सावधान कह रहा हूं, इंडिया सावधान। यानी बांग्लादेश की स्पिन और बांग्लादेश का जो मिडल ऑर्डर बल्लेबाजी है, इससे सावधान रहना पड़ेगा इंडिया को। बांग्लादेश की स्पिन को मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, शकीबुल हसन, मेहंदी मिराज और उनके तेजुल, जो लेफ्ट हैंड लेग स्पिनर है, यानी यानी जिसको क्रिकेट में कहते हैं आम भाषा में आम बॉल, आम बॉल, ये स्पिन बहुत कम करते हैं, आम बॉल, पैड लाइन बॉलिंग। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको, लंका की स्पिन के बारे में वीडियो डाली थी। तो कहने का मतलब श्रीलंका बांग्लादेश जो स्पिन करती है, वो स्पिन कम कराती है, आम बॉल ज्यादा कराती है, यानी पैड लाइन, यानी विकेट के आगे गेंद को अपने पांव पे यानी पैड पे मारने की कोशिश ज्यादा करती है, जिससे LBW मिले। तो इनका LBW जो प्रतिशत है और टीमों का मुकाबला ज्यादा है, इसीलिए इनकी स्पिन को ज्यादा तरजीह दी जाती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इंडिया सावधान। कहने का मतलब 19 सितंबर को पहले टेस्ट मैच का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। यानी इंडियन क्रिकेट टीम खून पसीना बहा रही है, इंडियन टीम जो है खून पसीना बहा रही है, और तो 2 पिचों के ऊपर खेल रही है, खून पसीना बहा रही है 2 पिचों पे, एक काली और एक लाल रंग की, रेड सोइल जिसको कहते हैं। ब्लैक पे टर्न होती है, सबको पता है, और रेड के ऊपर जो बाउंसिंग होती है, वो मीडियम पेस बॉलर को मदद देती है। तो कहने का मतलब दोनों विकेटों के ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करी जाती, खून पसीना बहाया जा रहा है इंडियन क्रिकेट टीम पूरा। ब्रॉडकास्टरों ने वीडियो लेने के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया स्टेडियम में,
चारों तरफ नाकेबंदी है, ब्रॉडकास्टर किसी को भी वीडियो नहीं बनाने दे रहे। फोटो सेशन हो रहा है, बीसीसीआई की आधिकारिक जो वेबसाइट है, जो उनका वीडियोग्राफर है, वो फोटो ले रहे हैं, और कुछ समाचार चैनल है उनको सिर्फ फोटो अलाउड कर रखा है। यानी प्रैक्टिस सेशन के अंदर आप वीडियो नहीं बना सकते, ब्रॉडकास्टर ने और बीसीसीआई ने प्रतिबंध कर रखा है। जितने भी संवाददाता, प्रेस रिपोर्टर जितने भी हैं, उनको सिर्फ फोटो सेशन करने के लिए अलाउड परमिशन दी हुई है। इसके अलावा कोई वीडियो नहीं बन रही, जैसे पहले बनती थी, प्रैक्टिस करते हुए दिखाते थे सभी यूट्यूबर सोशल मीडिया पे, वो नहीं हो रहा। ब्रॉडकास्टर ने प्रतिबंध लगा दिया भाई, उस स्टेडियम के अंदर कोई नहीं पहुंच पा रहा, वीडियो बस फोटो आ रही है। तो कहने का मतलब, बांग्लादेश और इंडिया के पहले टेस्ट मैच में जो 19 सितंबर को खेला जा रहा है चेन्नई मद्रास, ये चेन्नई मद्रास इतिहासकारी क्रिकेट ग्राउंड है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। यानी कहने का मतलब, अगर जो रिकॉर्डों के आधार पर चेन्नई का रिकॉर्ड देखें, तो इंडिया का अपने होम ग्राउंड के ऊपर बहुत ही बेहतरीन जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है। यानी कि अगर जो चेन्नई की बात करूं रिकॉर्ड के आधार पे, तो 34 टेस्ट मैच इंडिया ने चेन्नई में खेले, 34। ध्यान से सुन लेना, रिकॉर्ड रिकॉर्ड के इतिहास से बता रहा हूं कि चेन्नई में इंडिया ने 34 टेस्ट मैच खेले हैं। ठीक है, 15 टेस्ट मैच इंडिया ने जीते हैं चेन्नई में, और 7 मैच हारे और 11 ड्रॉ हुए हैं। ध्यान सुन लेना, और एक मैच इतिहासकारी टाई हुआ है चेन्नई के अंदर, टाई 34 मैचों में। 15 में इंडिया ने जीता है, 7 में हारा है, 11 ड्रॉ, एक टाई। इतिहासकारी चेन्नई क्रिकेट स्टेडियम इंडिया के लिए। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, ये तो था रिकॉर्ड। अब बात बताता हूं विराट कोहली की। विराट कोहली जो है 5 टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ नहीं खेल सके थे, क्योंकि उनको लड़का हुआ है, बच्चा हुआ है, हमने मुबारकबाद दी थी उस वक्त भी। उसकी वजह से वो अपने अपने घरेलू दिक्कतों की वजह से वो नहीं खेले थे, दूर रहे थे 5 इंग्लैंड की 5 टेस्ट मैच की सीरीज से। तो कहने का मतलब 19 सितंबर जो पहला टेस्ट मैच बांग्लादेश का होना है, विराट कोहली को 275 दिन हो जाएंगे रेड बॉल से खेले। यानी रेड बॉल से 275 दिन हो जाएंगे कि रेड बॉल से उन्होंने छुआ नहीं है। 275 दिन दूर रहे विराट कोहली रेड बॉल से। 19 सितंबर तक, 19 सितंबर को 200 पूरे 75 दिन हो जाएंगे, 275 दिन। यानी स्पिन बॉल नहीं खेली उन्होंने, कोई मैच नहीं खेला, टेस्ट मैच, T20 वर्ल्ड कप खेले थे बस। टेस्ट मैच को उन्होंने हाथ नहीं लगाया है, अपनी घरेलू दिक्कतों की वजह से। बच्चा हुआ उनको, आपको भी पता है, हमें सबको पता है, परंतु उन्होंने टेस्ट मैच और रेड बॉल से कोई क्रिकेट नहीं खेला। 275 दिन हो गए, 19 सितंबर को 275 दिन हो जाएंगे। यह दूसरा रिकॉर्ड है भाई साहब। अब मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमी, एक बात और बताता हूं मैं आपको, क्या बांग्लादेश से सावधान रहना पड़ेगा इंडिया को, क्योंकि 2 टेस्ट मैच जीत के पाकिस्तान से वो आई हुई है। उसका जो उत्साह है, कॉन्फिडेंस लेवल है, जो उसका पैशन है, वो हाई ग्रेड पे है, मानना पड़ेगा। बांग्लादेश को आप हल्के नहीं ले सकते। फिर मैं कह रहा हूं इंडिया को सावधान। अब इंडिया की प्रिपरेशन बताता हूं, इंडिया के बल्लेबाजों की प्रिपरेशन रेड बॉल से किस किस की, कौन कौन से टीम के प्लेयर की है, कब से कौन नहीं खेला। कहने का मतलब, रोहित शर्मा रेड बॉल से नहीं खेले, इंग्लैंड आई थी उसी में खेले थे, उसके बाद से लेके अब तक रेड बॉल का क्रिकेट नहीं हुआ, इसलिए प्रैक्टिस चल रही है। केएल राहुल, वो भी इंग्लैंड टेस्ट मैच में खेले थे, चोटिल हो गए थे, बाहर हो गए थे, 4 इनिंग में रन बनाए थे उन्होंने, परंतु वो भी बाहर हो गए थे। बात करें शुभमन गिल की, जायसवाल की, तो शुभमन गिल के तो भाई साहब उसका तो डिफेंस नहीं है, और रेड बॉल पे लैक है उसकी भी। वो इतना सक्सेसफुल मैं नहीं मानता उसको, क्योंकि मैं उसको हर वीडियो में कहता हूं कि शुभमन गिल का डिफेंस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। डिफेंस क्रिकेट के अंदर सबसे पहला स्टेप डिफेंस सिखाया जाता है, वो डिफेंस उसका अभी तक बिल्कुल लैक है। बैट एंड पैड के साथ उसका बल्ला नहीं आता, चाहे स्पिन या तेज। स्पिन के खिलाफ तो बहुत ही ज्यादा उसका बुरा प्रदर्शन है। अगर जो मैं बात करूं तो टेस्ट मैच में 10 बारी, टेस्ट मैच में वो 10 बारी स्पिन रो पे आउट हो चुका है। डिफेंस डिफेंस नहीं है उसका। डिफेंस को हिंदी में बोलते हैं सुरक्षात्मक शॉट। डिफेंस को हिंदी में बोलते हैं सुरक्षात्मक शॉट।
जिस बल्लेबाज का डिफेंस सही नहीं है वो क्रिकेट नहीं खेल सकता, मैं पहले भी कह चुका हूं। तो भाई शुभमन गिल के लिए डिफेंस बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 10 बार स्पिन पे आउट हो चुका। बात करूं विराट कोहली की भी पिछले कुछ क्रिकेट मैचों के अंदर समस्या रही है स्पिन के ऊपर आउट होना। तो आपका विराट कोहली भी 9 बार ही आउट हो गया स्पिन पे। ध्यान से सुन लेना मेरी बात, 9 बार ही विराट कोहली भी आउट हो चुका है स्पिन पे। और बात करो तो रोहित शर्मा की, रोहित शर्मा भी 8 बार ही स्पिन पे आउट हो चुके हैं। तो ये एक कमी और कमजोरी 3 प्लेयरों की। आप जायसवाल को आप मान सकते हो, जायसवाल बहुत अच्छा, यानी कि जायसवाल बहुत ही बेहतरीन स्पिन और तेज बॉलरों पे खेलने वाला रेड बॉल से एकमात्र बल्लेबाज है जो टीम के अंदर रेगुलर खेल रहा है और बहुत ही अच्छे रन बना रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैच की सीरीज के अंदर बात करूं तो 752 रन बनाए थे उसने। और अगर जो पार्टनरशिप की बात करूं रेड बॉल से, तो रोहित शर्मा के साथ और जायसवाल का जो है 1000 रन से ऊपर की पार्टनरशिप इनकी हो चुकी है रेड बॉल में। जायसवाल और रोहित शर्मा की 1000 रन रेड बॉल से पार्टनरशिप हो चुकी है टेस्ट मैच में। तो सक्सेसफुल जो है जायसवाल की ओपनिंग और रोहित शर्मा की रेड बॉल से मानी जा रही है। और ये निश्चित है कि रेड बॉल से बांग्लादेश के खिलाफ ओपनिंग में जायसवाल और रोहित ही आएंगे, और रिकॉर्ड मैंने आपको बता ही दिया है। अगर जो कोई बदलाव करेंगे तो अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा करेगी इंडिया। तो कहने का मतलब रिकॉर्ड के हिसाब से मैंने चेन्नई में बता दिया इंडिया का बेहतरीन प्रदर्शन। विराट कोहली की कमजोरी बता चुका आपको, और बांग्लादेश का मैं आपको बी पॉजिटिव जो उनकी स्ट्रेंथ है, मजबूत स्ट्रेंथ जो ताकत है उनकी बता चुका, स्पिन और मिडल ऑर्डर बल्लेबाजी। अब बांग्लादेश की आपको एक प्लेयर की मेरे ख्याल से बदलाव होने की बात हो रही है, तो मैं आपको बताता हूँ बांग्लादेश में एक प्लेयर, एक नया डेब्यूटेंट जिसको बोलते हैं नया डेब्यू करेगा बल्लेबाज। बांग्लादेश में एक नया बल्लेबाज डेब्यू करेगा जिसका नाम है जोकर अली, जिसका नाम है जोकर अली। एक बांग्लादेश के अंदर एक बल्लेबाज आ रहा है। और शकीबुल शकीबुल हसन है या पता नहीं कौन है उनका, वो शोरीफुल बल्लेबाज है, वो जरा घायल हो चुका है, वो चोटिल हो चुका है। तो उसकी जगह जो बांग्लादेश के अंदर एक नया बल्लेबाज डाला जा रहा है, डेब्यू कर रहा है, उसका नाम मैंने आपको बता दिया जोकर अली। तो जोकर अली डेब्यू कर रहा है, बल्लेबाज है, अभी तक देखा तो किसी ने है नहीं इंटरनेशनल लेवल पे। अब देखना पड़ेगा इंडिया के खिलाफ वो कैसा खेलता है जोकर अली। शोरीफुल एहसान नहीं खेल रहे मेरे ख्याल से, उनके बल्लेबाज है वो चोटिल हो गए। तो मैंने आपको बता दिया भाई रिकॉर्ड आपके टेस्ट में बांग्लादेश से सावधान रहना पड़ेगा। भ्रम में ना रहे इंडिया, बिल्कुल भी बता रहा हूं, भ्रम में ना रहे इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ। जिस तरीके से 2 टेस्ट मैच इतिहास रच के पाकिस्तान से आई है वो इंडिया में, तो इसलिए बड़े ध्यान से उनको बड़े ही भी पॉजिटिव बांग्लादेश को लेना पड़ेगा। मैं उनके बार बार कहता हूं कि उनकी लेफ्ट आर्म स्पिन, ऑफ स्पिन और शकीब उल हसन दो लेफ्ट आर्म स्पिनर खेलेंगे, और इंडियन पिच जो है वो स्पिन ट्रैक है। तो कहने का मतलब रेड विकेट के ऊपर ही टेस्ट मैच खेला जाएगा। यह पूरा पक्का है कि रेड पिच के ऊपर ही मैच खेलेगी इंडिया, खाली मिट्टी पे नहीं खेलेगी, ये पक्की बात है। जिस हिसाब से टर्निंग ट्रैक है और जो पिछला रिकॉर्ड बता रहा है चेन्नई का, तो इसका मतलब कि रेड सॉइल पे, रेड पिच पे, लाल पिच के ऊपर ही इंडिया टेस्ट मैच खेलेगी, पूरा डेफिनेट पक्का है। और आपको मैंने बता ही दिया है कि इंडिया में कोई बदलाव ज्यादा होने नहीं है। टीम इंडिया की वही बैटिंग ऑर्डर है, रोहित शर्मा, जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली आपका, और केएल राहुल, ऋषभ पंत, और साथ में आप नीचे लगा लो अगर जो कोई एक प्लेयर में अगर जो टाई हो सकता है, टाई ब्रेक अगर जो कहो तो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर रविंद्र जडेजा, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर अक्षर पटेल और कुलदीप यादव। यानी इन तीनों में से किसी कोई एक प्लेयर को खेलना है, इसमें से कोई एक प्लेयर बाहर होगा, ये पक्की बात है। और जहां तक मेरा
अंदाजा है, जहां तक मेरा अंदाजा, केएल राहुल भी बहुत बड़ी पनौती है। यानी केएल राहुल भी बहुत बड़ी पनौती है। इसके भी इसके भी अंदर बाहर की वजह से ये किसी भी एक बल्लेबाज को प्रॉपर सेट नहीं होने दे रहा। कहने का मतलब दो पनौती तो बाहर हो गई, एक अय्यर और एक सैमसन। आपको मैं बता दूं, अभी दिलीप ट्रॉफी में जिस तरीके का प्रदर्शन हुआ रेड बॉल से, अभी आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम में दिलीप ट्रॉफी खत्म हुई है, तो वहां अय्यर का प्रदर्शन आपने देख लिया। जैसे कि बीसीसीआई ने कहा था कि रेड बॉल से जो कोई खेलेगा, अच्छा प्रदर्शन करेगा, पहले वही टीम में आएगा। वही हाल आपने देख लिया, अय्यर हो गया फेल। अब मेरे को नहीं लगता कि ये टीम में कभी आएगा। अब रह गया सैमसन। सैमसन को भी बहुत बैक करा, बहुत मौके मिले, परंतु उन मौकों के अंदर उसने कुछ किया नहीं है। सैमसन दिलीप ट्रॉफी में फिर रेड बॉल से फेल हो गए। तो मेरे को नहीं लगता कि भविष्य में अब इनके लिए कोई क्रिकेट बची है, कोई बैक करेगा इन्हें। एक पनौती रह गई है केएल राहुल, एक पनौती रह गई है केएल राहुल। ये पक्का एक इस बार ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये टीम में खेलेगा या नहीं खेलेगा। तो इसके लिए बहुत बड़ी परीक्षा है। यानी राहुल द्रविड़ के रहते हुए तो ये एक तरीके से पर्ची प्लेयर बन के खेलता रहा बिहाइंड द सीन, परंतु अब राहुल द्रविड़ तो है नहीं। दोनों कर्नाटका से आते थे। अब है गौतम गंभीर हेड कोच और कप्तान है रोहित शर्मा। तो कहने का मतलब अब केएल राहुल की इतनी नहीं चलेगी, परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। ये लास्ट मौका है। इंग्लैंड के खिलाफ भी विफल रहे थे। और अगर जो केएल राहुल की बात करूं बांग्लादेश के खिलाफ, तो 2021 और 22 में बांग्लादेश में दो टेस्ट मैच खेल के आए थे। भाई साहब का क्या प्रदर्शन था, 22-23 रन, 10 रन 2 रन, 22 रन 23 रन 10 रन 2 रन, फ्लॉप बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेश में 2022 में। और इंग्लैंड के खिलाफ भी कोई बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं है केएल राहुल की। तो कहने का मतलब बांग्लादेश से होशियार होकर खेलना पड़ेगा। भ्रम में मत लेना बांग्लादेश को, किसी भी तरीके से कमजोर मत समझना। उनकी जो ताकत स्पिन और मिडल ऑर्डर बल्लेबाजी, ध्यान से सुन लेना, मिडल ऑर्डर बल्लेबाजी उनकी बहुत शानदार है। और तो और तेज बॉलिंग भी। नाहिद राणा जो अभी इंग्लैंड के अंदर, जो अभी पाकिस्तान के अंदर अभी प्रदर्शन बेहतरीन करके आए हैं, और मोहम्मद मिराज, मैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द मैच भी और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं अभी टेस्ट मैच में। दोनों इनको जो पुरस्कार मिले हैं, इनको मैन ऑफ द सीरीज का और मैन ऑफ द मैच का। मोहम्मद मिराज 155 रन बनाए थे, 10 विकेटें ली थी टेस्ट मैच में। पाकिस्तान को हराने में महत्वपूर्ण योगदान था मिराज का। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, मैंने आपको क्रिकेट के इतिहास से जुड़ी बात बता दी। एक क्रिकेट इतिहास और रिकॉर्ड और बता देता हूं कि इंडिया ने 1932 से जब से टेस्ट मैच खेलती आ रही है, यानी इंडिया 1932 से टेस्ट मैच खेलती आ रही है, अब तक 579, इंडिया ने 1932 से 579 टेस्ट मैच खेले। 178 में जीती है, 178 में हारी है। 579 में से 178 मैच हारी है, 178 मैच जीती है इंडिया। और 22 टेस्ट मैच, 222 टेस्ट मैच इंडिया ने ड्रॉ करे। इंडिया ने 222 टेस्ट में ड्रॉ करे। 579 में से 178 जीती, 178 हारी, 222 ड्रॉ करे, ठीक है। और एक टाई मैच रहा है। तो कहने का मतलब कि क्रिकेट इतिहास के अंदर अगर जो इंडिया को अपनी जीत बढ़ानी है, तो बांग्लादेश के खिलाफ ये टेस्ट मैच जीत करके अपनी जीत को बढ़ाना होगा, क्योंकि अभी हार और जीत बराबर है। तो ये बांग्लादेश के इंडिया के पास सुनहरा मौका है। रिकॉर्ड के लिहाज से बात करें तो रविंद्र जडेजा के पास रिकॉर्ड इतिहास रचने का बहुत ही सुनहरी मौका है। अगर जो रविंद्र जडेजा यदि टेस्ट कैरियर के अंदर 6 विकेटें ले लेते हैं, रविंद्र जडेजा टेस्ट मैच में, 2 टेस्ट मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 6 विकेटें ले लेते हैं, तो इनकी 300 विकेट हो जाएंगी रविंद्र जडेजा की टेस्ट मैच में। और ये दूसरे ऑलराउंडर बन जाएंगे, दूसरे ऑलराउंडर, यानी क्रिकेट इतिहास में दूसरे ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा बन जाएंगे। पहला है सेटनर, न्यूजीलैंड के सेटनर, जो नंबर 1 ऑलराउंडर है टेस्ट मैच में,
उन्होंने 3,000 रन सेटनर ने बनाए हुए न्यूजीलैंड के, और 300 विकेटें ली हुई है टेस्ट मैच में। तो पहला रिकॉर्ड तो ये है वर्ल्ड क्रिकेट में टेस्ट मैच में कि सेटनर नंबर 1, 3,000 रन टेस्ट मैच में और 300 विकेट। दूसरे नंबर पे रविंद्र जडेजा, 294 विकेट है, 3,000 रन। तो कहने का मतलब 54 रन वो 3,000 रन के अंदर पीछे है, और 6 विकेट वो 300 विकेटों में है। तो कहने का मतलब 6 विकेट है वो 300 में पूरा करने के लिए, और 54 रन 3,000 पूरा करने के लिए। तो वर्ल्ड के दूसरे नंबर के दूसरे ऑलराउंडर बन जाएंगे। तो अनलिमिटेड रिकॉर्ड मैंने आपको बताए हैं। टर्निंग ट्रैक विकेट है, और इंडिया का बेहतरीन प्रदर्शन है। चेन्नई में 34 टेस्ट मैच के अंदर 15 जीती है, 11 ड्रॉ है, 7 हारी है, 1 टाई है, इतिहासकारी। तो ये 34 टेस्ट मैच का इतिहास है चेन्नई का। गर्मी बहुत है चेन्नई में, 36-37 टेम्परेचर है, गर्मी है, समुद्र का किनारा आपको पता है, तो वहां पे गर्मी रहती है। पिच आपको बता दिया रेड सोइल, लाल पिच के ऊपर क्रिकेट टेस्ट मैच होगा। इंडिया खून पसीना बहा रही है, तेज बॉलरों से भी प्रैक्टिस कर रही है, तमाम तरीके के विभिन्नताओं वाले स्पिनरों की अंदर कर रही है। लेफ्ट आर्म लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, चाइना मैन, सभी प्रकार के स्पिनरों को खेल रही है, सभी प्रकार के पेसर बॉलरों को खेल रही है। और विराट कोहली 275 दिन हो गए हैं, 19 सितंबर को 275 दिन हो जाएंगे रेड बॉल से वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले हैं। तो 19 सितंबर को ही वो उतरेंगे, देखना पड़ेगा उनका प्रदर्शन कैसा है, क्योंकि प्रैक्टिस तो वो बहुत कर रहे हैं विराट कोहली। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, कल मैं एक वीडियो और डालूंगा, अभी इतिहास बाकी है, रिकॉर्ड अभी और बताऊंगा मैं आपको। तो कहने का मतलब इतिहास और रिकॉर्ड के हिसाब से सावधान, बांग्लादेश से इंडिया को हल्के में नहीं ले सकते, भ्रम में नहीं रह सकते। तो ध्यान रख लेना मेरे क्रिकेट प्रेमियों, बेसब्री से इंतजार है। पाकिस्तान को मैच 2 मैच टेस्ट मैच हरा के आ रही है, वहां इतिहास रच के आ रही है। तो कहने का मतलब बांग्लादेश के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बांग्लादेश के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बांग्लादेश के पास सिर्फ और सिर्फ पाने के लिए सब कुछ है। ठीक है, तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, कल मैं एक नई वीडियो के साथ, नए रिकॉर्डों के साथ आपके साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने घर में भी सफाई रखिए, घर के बाहर भी सफाई रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।